यूनिवर्सिटी के समर्थन में सपा का धरना। मुरादाबाद में रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर राजनीति गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क में एक दिवसीय धरना देकर रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) की कार्रवाई का विरोध किया। इस दौरान मंडल आयुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपा। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया, जिसका सपा विरोध कर रही है। नेताओं ने इसे राजनीतिक भावना से प्रेरित कार्रवाई बताया और कहा कि इससे एक बड़ी शैक्षणिक संस्थान का भविष्य प्रभावित होगा। धरने के बाद सपा नेताओं ने मंडल आयुक्त को संबोधित ज्ञापन सौंपकर मांग की कि पूरे मामले का निष्पक्ष तरीके से संज्ञान लिया जाए। साथ ही प्रशासन से अपील की गई कि नियमों के तहत जो भी कानूनी राहत या शिथिलता दी जा सकती है वह दी जाए, ताकि जौहर यूनिवर्सिटी को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे और शिक्षा संस्थान को बचाया जा सके। तो वहीं राहुल ठाकुर सपा नेता, फहीम इरफान विधायक, कमाल अख्तर विधायक और डॉक्टर ST हसन पूर्व सांसद ने दी जानकारी। मीडिया का अधिकारियों से आसम खान की रिपोर्ट, मुरादाबाद। यूनिवर्सिटी इस उम्मीद से कायम की कि इसके अंदर, इस खूबसूरत यूनिवर्सिटी के अंदर गरीबों के, सबों के, कुचलों के, मजदूरों के, बनाने वालों की, रिक्शा चलाने वालों के बच्चे मुफ्त फीस है मैं पढ़ाने का काम करूंगा और वो योजना किया जाए। इसी क्रम में मैं अपने गुरुनानक के साथ अपने काम को मुकम्मल करूंगा। बिलाली से आए मेरे सभी नौजवान साथी भाई, दोस्तों, बुजुर्गों का, काट से आए सभी नौजवान साथी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों का और जो माननीय विधायक और जो भी सम्मानित पदाधिकारी, संगठन के लोग और जो लोग इस मुहिम में आजम खान साहब के साथ, हमारी यूनिवर्सिटी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ है, उन सबका मैं दिल की गहराई में शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरीके से नीट का पर्चा जो खारिज हुआ, नीट का पर्चा जो लीक हुआ, नीट के पर्चे के साथ जो इस तरीके की बर्बरता कर देखी, जो आपने देखा होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने वहाँ पर ये एहसास दिलाया कि हम लोग छात्र और छात्राओं के साथ हैं, उनके रोशन मुस्तकबिल के साथ हैं। और कल उन्होंने ये महसूस कराया कि पूरी तरीके से देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया। मैं सिर्फ इन्हीं 4 लाइनों पर अपनी बात मुकम्मल किया देता हूँ। अरे नक्शा अगर गलत है तो कानून से इसलाह हो। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जनाब देववीर सिंह यादव जी, सांसद जनाब ST हसन साहब, थोड़ी सी नासिर कुरैशी साहब, द्वारा विधानसभा से भाई कर्नल साहब इंदरकी से, जितने भी हमारे पूरे मुरादाबाद जनपद से इस यूनिवर्सिटी को बचाने की मुहिम में जितने भी लोग आए, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत आभार। साथियों, आप सब लोग जानते हो कि मेरे से पहले जिन लोगों ने तकरीर की और हर बार लेकर आते हो, तो उन्होंने कहा कि हम शिक्षा के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के रास्ते पर हम लोग देश को ले जाना चाहते हैं, हमारा शिक्षाओं के मंदिरों को और इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बनाते हैं। हम विपक्ष के होने के बावजूद भी, इसलिए कि हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हो, तो उस काबिल है कि जो यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ा सके, उन बच्चों को पास कराने का काम हम। किसी की नाराजगी, किसी की कोई जाती बात आजम खान साहब से हो सकती है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आजम खान साहब ने जो काम किया है इस मुल्क के अंदर, उन्हें 100 बार हम लोग धन्यवाद करेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमारे तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं, इस क्षेत्र के हिंदू मुसलमान बच्चों के लिए, सिख ईसाई बच्चों के लिए एक तालीम का मंदिर बनाकर एक है। लेकिन मैं कहता हूं, अगर कोई कानून लेकर आती है सरकार, तो हम लोग इस देश के रहने वाले हैं, उस कानून का पालन करने वाले हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं। लेकिन हम लोग सारे के सारे ये जरूर चाहते हैं, यहाँ बैठा हुआ एक इंसान के ऊपर यकीन रखे, जो सिख भाई बैठे वाहेगुरु के ऊपर वाला बहुत बड़ा है। जो लोग बैठे हैं, जो अगर इंसाफ करेंगे तो उनके दिल में जरूर ऊपर वाला मेरा अल्लाह, मेरा मौला, उनमें जरूर रहम डालेगा उनके दिलों के अंदर, और ये जौहर यूनिवर्सिटी बचेगी। आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में धरने के अंदर आए, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी कांड विधानसभा क्षेत्र के एक प्रधान, जिला पंचायत के मेंबर और सब लोगों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ।
कि वो सारे लोग यहाँ का इस धरने में जौहर यूनिवर्सिटी को समर्थन देने का काम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञापन देखिए, हम लोग मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो एक बहुत बड़ा इदारा है, जो हम सब बच्चों के फ्यूचर मुस्तकबिल का इदारा है, जहां बच्चे और बच्चियां तालीम पाते हैं, कोई डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर और जो मुस्तकबिल है उसके लिए काम करते हैं। तो उसके लिए एक ऐसा फरमान डीएम रामपुर ने जारी किया है कि उनको ध्वस्त कर दिया जाए। तो हमारा कहना यह है, यूनिवर्सिटी एक इल्म का इदारा है, उसको किसी तरीके से ध्वस्त नहीं किया जाए। और जो अपील अब जो कमिश्नर साहब के यहाँ आई है, हमने सारे विधायकों ने, पूरी समाजवादी पार्टी ने संवैधानिक तौर पर धरना देकर ये मैसेज देने की कोशिश की है कि इस इदारे को बचाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। इस तरीके से कोई राजनीतिक द्वेष से कोई फैसला ना किया जाए। हर हालत में यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पूरी समाजवादी एक साथ है, एकजुट है। और हमने यही मेमोरेंडम कमिश्नर साहब को दिया है। हमने उनसे इंसाफ की उम्मीद की है और उम्मीद करते हैं कि इसमें इंसाफ मिलेगा और यूनिवर्सिटी के साथ कुछ इस तरीके का व्यवहार नहीं होगा। क्या मानते हैं, 3000 बच्चे लगभग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं कि इनका मुस्तकबिल का क्या आश्वासन दिया है? देखिए, आप गौर करें, इसमें 3000 से ज़्यादा तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं। इससे ज़्यादा बच्चे पढ़कर यहाँ से तालीम याफ्ता हो चुके हैं। आने वाले वक्तों में अगर हमारे देश के अंदर शिक्षा के इदारों पे जिन लोगों ने महापुरुष ने काम किया है और यही सोचकर काम किया है कि जब बच्चा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, तो देश की तरक्की का रास्ता शिक्षा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि राजनीति द्वेष भावना से काम ना होकर इस यूनिवर्सिटी को बचाएं। आपका प्रतिनिधिमंडल बुलाया गया था, 10 लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या उसमें आश्वासन? उसी ज्ञापन में हम लोगों ने अपनी पूरी बातों को रखा है। हमने आर्टिकल्स की बात की है, संवैधानिक दायरों की बात की है। जिला पंचायत ने कभी भी, जब भी जिला पंचायत की भूमि होती है, वहाँ पर कभी किसी नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा संवैधानिक तौर पर मशवरे के साथ हल हो जाएगा और हर मसले का हल हो जाता है। हमने जो गुजारिश खास तौर पर की है कि प्रशासन, जो जौहर यूनिवर्सिटी का प्रशासन है और जो प्रशासन उत्तर प्रदेश का, उसके साथ बैठ के कोई मसला किया जाए और यूनिवर्सिटी को कोई नुकसान न पहुंचाए। किस संबंध में ज्ञापन दिया है? देखिए, जैसे कि इस वक्त तमाम हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को ये मालूम है कि एक शिक्षा के मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश हो चुके हैं। हम ये ज्ञापन देने आए थे कि हमारे एरिया के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी का यहाँ पे बनी है और बड़ी उम्मीदों के साथ बनाई गई। उम्मीद है कि कमिश्नर साहब इसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट एटीट्यूड अपनाते हुए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे तभी। अब आप लोगों की क्या वार्ता हुई ऊपर कमिश्नर साहब से? हमने तो ज्ञापन दिया है और उनसे ये राजनीति कहाँ से उनको नज़र आ रही है? जब सारे एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, किसी को अब भरोसा नहीं रहा हमारे एग्ज़ाम्स के ऊपर, और उनकी सिर्फ यही तो डिमांड है कि फेयर एग्ज़ाम हो, मंत्री जी इस्तीफ़ा दें और जो लोग मरे उनको कंपनसेशन दिया जाए, जो चले गए। उनका तो डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि इन बच्चों के ऊपर इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज होगा कि उनके आंसू निकल जाएंगे, उनका खून निकलेगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि नौजवानों का खून और नौजवानों के आंसू राहेगा कभी नहीं जाते हैं। ये ज़रूर रंग लाएंगे और देश के अंदर एक नया इनकलाब पैदा होगा, सच्चाई के लिए और ईमानदारी के लिए। क्या रहा है उस मुलाकात में? देखिए, समाजवादी पार्टी ज़िला मुरादाबाद द्वारा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जिलाधिकारी रामपुर ने एक आदेश पारित किया 38 बिल्डिंगों को ध्वस्तीकरण का, उसके विरोध में ये धरना था। और उसी के संबंध में हमने एक मेमोरेंडम अपने कमिश्नर साहब को दिया है और उसमें हमने मांग की है कि आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं और इस मुरादाबाद मंडल के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को ये उम्मीद है कि इस यूनिवर्सिटी में आपके ज़रिए से न्याय मिलेगा। दूसरा, मेरा ये कहना है कि हम लोगों ने उनसे कहा कि जब 1947 में पंचायती राज एक्ट के तहत पास दिलाया है कि वो इस मामले में हमेशा उन्होंने ये हमसे कहा कि मैंने हमेशा न्याय किया और आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं न्याय करूँगा। अभी आज आप कमिश्नर से मिले हैं, उसके बाद में कल एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का रामपुर जाने वाला है। नहीं, रामपुर हम इसलिए जा रहे हैं कि हमने बहुत सारे फैक्ट इकट्ठे, जो भी न्याय में होगा आप मुझे पूरा विश्वास रखिए। जब हमने कहा कि आप न्याय की कुर्सी पर बैठें और हमें पूरा विश्वास है कि हमेशा जो इस कुर्सी पर बैठता है वो न्याय करता है, हमें विश्वास है कि आजम खान साहब को और इस यूनिवर्सिटी को न्याय मिलेगा। दिल्ली में जो देखिए, रामपुर में एक यूनिवर्सिटी है जौहर अली यूनिवर्सिटी, जो माननीय आजम खान साहब ने
बहुत मेहनत करने के बाद उसे एक विशाल इमारत के रूप में वहाँ स्थापित किया और वहाँ चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और उस यूनिवर्सिटी में सब लोगों ने किसी भी जात का हो, धर्म का हो, और अगर आगे कुछ हमारे जैसे भी दिशा निर्देश हमें मिलेंगे पार्टी से, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, तो उसके अनुरूप हम लोग आगे फिर कार्य करेंगे।